नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? मैं अपनी 3D को कैसे इग्नोर करती हूँ, कैसे करंट रियलिटी को इग्नोर करती हूँ, क्या है मेरा तरीका करंट रियलिटी को इग्नोर करने का, 3D को इग्नोर करने का, स्पेशली तब हम अपनी 3D को करंट रियलिटी को इग्नोर भी कब करना चाहते हैं, जब वो हमारे फ़ेवर में नहीं होती। जैसी हमारी इच्छा है, चीज़ें वैसी नहीं घट रही होती हैं। 3D का मतलब अभी जो हमारी सिचुएशन है, करंट हमारी जो रियलिटी है, इस वक़्त हमारी ज़िंदगी के अंदर जो कुछ भी घट रहा है, अच्छा या बुरा, वो है हमारी 3D, ठीक है? हमारी जो करंट रियलिटी है, हम उसे इग्नोर भी सिर्फ़ तभी करना चाहते हैं जब वो बिल्कुल हमारे हिसाब से नहीं होती और हम उसे चेंज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये बोला जाता है जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं कि आप अपनी करंट रियलिटी को इग्नोर करो, अपनी 3D को इग्नोर करो। तो मैं आज आपको अपना तरीका बताने वाली हूँ कि मैं कैसे 3D को इग्नोर करती हूँ जब मुझे कुछ मैनिफेस्ट करना होता है और वो बिल्कुल भी मेरे फ़ेवर में मुझे नहीं दिखाई दे रहा होता है, ठीक है? तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आप 3D को इग्नोर तो करना चाहते हो, करंट रियलिटी बिल्कुल भी आपके फ़ेवर में नहीं है, आपको बिल्कुल कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है दूर-दूर तक कि ये चीज़ आपके फ़ेवर में काम कर रही है, नहीं कर रही है, आप पूरी तरीके से नेगेटिव हो रहे हो, माइंड उधर जाता ही जाता है, तब क्या करना चाहिए? तो ये जो मेरा तरीका है, आपको ज़रूर हेल्प पहुँचा देगा क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक का सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हो, तभी भी आप इसे कर सकते हो। काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हो, तभी भी आप इसको कर सकते हो। मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा सालों से इस प्रैक्टिस में हूँ, तो डेफ़िनेटली मैं यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ। लेकिन अगर आप अभी भी स्टार्ट कर रहे हो, तभी भी आप इसको आराम से कर सकते हो। तो इतना तो हमने समझ लिया कि करंट रियलिटी क्या है और कब हमें उसे इग्नोर करने की ज़रूरत पड़ती है और उसको इग्नोर करने से बेसिकली होता क्या है। जब आप अपनी 3D को और करंट रियलिटी को इग्नोर करते हो, तो आप अपनी एक न्यू रियलिटी को जन्म देते हो अपने माइंड में। लेकिन जब तक हमारा 3D के ऊपर, अपनी करंट रियलिटी के ऊपर ध्यान चलता रहता है, तो हमारी जो न्यू रियलिटी है जिसे हमें अपने अंदर जन्म देना है, वो हमारी लाइफ में नहीं आ पाती है। ठीक है? तो अब क्या तरीका है मेरा, मैं कैसे अपनी करंट रियलिटी को 3D को इग्नोर करती हूँ, वो आपको मैं बताती हूँ। देखिए, जैसे कि मैं कुछ मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, वो सेम चीज़ बिल्कुल भी वैसी नहीं दिख रही बल्कि मुझे बिल्कुल ऑपोज़िट दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, ऐसा लग रहा है कि ये तो मेरे अगेंस्ट ही जा रहा है, बिल्कुल उस डायरेक्शन में जा रहा है जहाँ पास में आना तो दूर ही है मैनिफेस्टेशन का, वो तो कहीं मुझसे दूर ही जाती हुई दिखाई दे रही है। एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जब मैं ये घर मैनिफेस्ट कर रही थी, तो मुझे जो एजेंट्स होते हैं उनसे जब मैं बातें कर रही थी, तो चीज़ें ऐसी समझ में आनी स्टार्ट हो चुकी थी कि ये घर बिक चुका है, इसका किसी ने टोकन दे दिया है, ये घर गया। तो मेरे पास जबकि मैं उसे मैनिफेस्ट कर रही हूँ, मेरे पास आने की बजाय वो मुझे दूर जाते हुए दिखाई दे रही थी। तो ये 3D थी मेरी, उस टाइम की करंट रियलिटी थी मेरी। तब मैंने क्या करना स्टार्ट किया ना, सबसे पहली चीज़ मैंने ये सोचना शुरू किया कि ये जो कुछ भी घट रहा है ना, अगर ये मेरे मेंटल पीस को खराब कर रहा है ना, तो मैं अभी फ़िलहाल इससे कट लेती हूँ, दूर हो जाती हूँ क्योंकि इसके बारे में सोच-सोच करके मुझे परेशानी हो रही है। देखिए, जब आप स्टार्ट करोगे ऐसा करना कि यार ये चीज़ मुझे परेशान कर रही है, इसका दूर जाना मुझे बहुत परेशान कर रहा है, ये चीज़ मेरे पास आने की बजाय जबकि मैं मेथड कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, ये दूर जाती हुई दिखाई दे रही है, तो एकदम से पैनिक हो जाता है इंसान। एकदम से उससे नहीं हो पाएगा कि यार चलो, मैं इससे डिटैच हो जाती हूँ। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते हो, तो ये थोड़ा-सा ईज़ी हो जाता है आपके लिए कि ठीक है यार, ठीक है, मेरा मेंटल पीस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने से ज़्यादा कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मेरा शांत रहना ज़रूरी है। क्योंकि अगर मैं पैनिक मोड में गई तो मैं अपने आप को ही कष्ट पहुँचा लूँगी और इसका कोई मतलब नहीं बनेगा। तो सबसे पहली चीज़ मैं क्या सोचती हूँ कि वो जो कुछ भी चीज़ है, चाहे वो अभी मेरे लिए कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी इम्पोर्टेंट हो, कुछ भी क्यों ना हो, मेरी ज़िंदगी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे मेंटल पीस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये चीज़ एक थोड़ी-सी मुझे राहत पहुँचाती है और डिटैच करने में मुझे थोड़ी-सी हेल्प हो जाती है। तो एक तो ये चीज़ करती हूँ जब मुझे अपनी 3D से या करंट रियलिटी से दूर जाना होता है या उसे इग्नोर करना होता है। दूसरा एक तरीका है, जो मैंने बिल्कुल इनिशियल लेवल था मेरा, जब मैंने इन चीज़ों को स्टार्ट करना शुरू किया था, तब मैंने करना शुरू किया था, तो ये बिल्कुल जो बिगिनर हैं, वो कर सकते हैं। मैंने ना जो भी 3D चल रही है, करंट रियलिटी में हो रहा है और वो मेरे बिल्कुल ऑपोज़िट दिखाई दे रहा है, मैंने उसको ना रियल लाइफ़ की बजाय ना एक मूवी जैसा देखना स्टार्ट कर दिया था। एक सीन है, इसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं, इसमें कोई रोल निभाए जा रहे हैं,
ये पापा का रोल है, ये पार्टनर का रोल है, ये उसका रोल है, ये उसका रोल है, व्हाटएवर जो भी चल रहा है सामने, मैंने उसको एक मूवी की तरह से देखना स्टार्ट कर दिया था और इस चीज़ ने मुझे स्टार्टिंग में बहुत राहत पहुँचाई थी, मुझे बहुत हेल्प मिलती थी इस चीज़ से क्योंकि अब ना मुझे ये रियल वाला नहीं लगता था, मुझे ये मूवी जैसा लगता था क्योंकि मैं अपने माइंड को वैसे अब रेडी करने लगी थी कि ये रियल नहीं है, ये कोई मूवी है, फ़िल्म है। जैसे अब म कोई मूवी या फ़िल्म देखते हैं, तो माइंड में है ना कि ये मूवी है, ये फ़िल्म है, भले वो कितना रियल जैसा सीन क्यों ना लग रहा हो, भले हमारी आँख में से आँसू क्यों ना टपक रहे हों, भले हम उस फीलिंग के अंदर क्यों ना घुस गए हों, हम पेट पकड़-पकड़ के ही क्यों ना हँस रहे हों। लेकिन कहीं न कहीं हमारा कॉन्शियस माइंड ये जानता है ना, ये कोई शो चल रहा है, कोई मूवी चल रही है। वैसे ही मैंने अपने माइंड को रेडी करना स्टार्ट कर दिया था और ये बिल्कुल इनिशियल लेवल की बात है, इसलिए बिगिनर फ्रेंडली है या आप भी कर सकते हो, ठीक है? अगर आपसे 3D बिल्कुल इग्नोर ना हो रही हो, बिल्कुल आप डिटैच ना हो पा रहे हो, तो उसको देखिए, लेकिन एक मूवी के सीन की तरीके से देखिए, ये आपको थोड़ा आसान कर देगा आपके लिए, ठीक है? तो ये मैंने खुद ने भी किया हुआ है। इसके बाद जो मेरा तरीका था और आज भी है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो ये है कि अ, ठीक है, 3D है, करंट रियलिटी है, व्हाटएवर है, जो कुछ भी चल रहा है, मैं अभी इसी वक़्त अपने आप को कुछ अच्छा कैसे फ़ील करवा सकती हूँ? उस चीज़ का पूरा होना, नहीं होना वो बहुत बात की बात है। सबसे पहली चीज़ ये देखना है कि मैं अच्छा कैसे फ़ील करवा सकती हूँ। बिल्कुल यही चीज़ मैंने अपने जब इस घर को मैं मैनिफेस्ट कर रही थी तो यही किया था कि पहली चीज़ तो मेरा पीस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और दूसरी चीज़ कि मैं अच्छा कैसे फ़ील करवा सकती हूँ। तो अच्छा कैसे फ़ील हो रहा था मुझे तब, मैं और घर देखने लगी। मैंने अपने माइंड को डाइवर्ट कर दिया। ऑनलाइन देखने लगी, ऑफ़लाइन देखने लगी, जा-जा करके देखने लगी। तो उसमें क्या था कि एक तो मेरा माइंड थोड़ा-सा डाइवर्ट हो गया, मैं इधर-उधर अपने माइंड को लगाने लगी। अपने आप को खुश रखने की ऐसी वाली कोशिशें नहीं, जो कि मैं जानती ही हूँ कि मैं नकली अपने आप को खुश रख रही हूँ, नहीं। मैं जेन्युइनली अपने आप को खुश रख रही हूँ। मैं वो काम कर रही हूँ जो मुझे अच्छा फ़ील करवा रहे हैं और वो हर वक़्त एक घर देखने से जुड़े हुए नहीं हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं लाइक म्यूज़िक सुनना, डांस करना, बुक्स पढ़ना अपने बेटे के साथ खेलना, अपने टाइम को दूसरी जगह पर लगाना जो कि मुझे अच्छा फ़ील करवाता है। उस चीज़ से थोड़ा-सा डिटैच कर देता है। हर वक़्त घर देखते रहना, हर वक़्त एजेंट से बातें करते रहना, हर वक़्त दूसरी-दूसरी प्रॉपर्टीज़ पे जाना, नहीं। ठीक है, वो एक ऑप्शन है, रखा है मैंने ताकि मेरे माइंड को थोड़ा-सा सुकून भी मिले। लेकिन उसके साथ-साथ मैंने अपने आप को खुशी देने के और चीज़ों पर डालना स्टार्ट कर दिया कि मैं अभी अपने आप को खुश कैसे रख सकती हूँ? अभी मुझे अच्छा कैसे फ़ील हो सकता है? क्योंकि मैं उसे अभी फ़िलहाल अगर चेंज करने पर चली जाऊँगी ना, तो ये चीज़ और मुझे ज़्यादा डिस्टर्ब कर देगी और यही मैंने करना शुरू किया। तो इससे क्या हुआ करंटली रियलिटी मेरी चेंज होनी स्टार्ट हो गई अपने आप क्योंकि अंदर से जो मेरी एनर्जी थी वो खुश थी, वो शांत थी, वो डिटैच हो रही थी, वो मेंटल पीस था ऑलरेडी, चीज़ मिली, नहीं मिली, आई एम हैप्पी। तो इस चीज़ से मेरी जो 3D थी वो अपने आप चेंज होनी शुरू हुई। अपने आप चमत्कारी रूप से वो इंसान मेरे सामने आता है और मुझे ये पता चलता है कि नहीं, ये तो झूठ था कोई ये घर नहीं बिका है, इसका कोई भी टोकन नहीं हुआ है, सिर्फ़ एजेंट्स ने इसलिए ये अफ़वाह फैलाई है ताकि बहुत सारे लोग या और लोग या हम स्पेशली हम अ, वापस इस चीज़ के पीछे ना पड़ें और वो इसे और ज़्यादा ऊँचे दामों पर बेच सकें। तो इसलिए वो जो भी उनका काम का प्रोसेस होता होगा, उस तरीके से उन्होंने कर दिया। पर मेरे पास में एक अंदरूनी इंसान आकर के मिलता है और पता चलता है कि उन्होंने ये घर बनाने में हेल्प की थी और मेरी 3D ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है क्योंकि वो आपस में बात करते हैं जिन्होंने 30 साल पहले के आसपास में ये घर उनको बनाने में, लेने में और काम करने में मदद की थी। वो कहते हैं, "अरे! ये घर तो मैं जानता हूँ, मैंने बनवाया है, मैंने पूरी मदद की है। रुको, इस ओनर से मैं बात करता हूँ।" एजेंट साइड हो गए, सारी चीज़ें साइड हो गई और अपने आप वो चीज़ें अपने आप आने लग गई। तो ये 3D का कमाल है जब आप उसे इग्नोर करते हो, जब आप उससे दूर जाते हो, जब आप ये सोचते हो कि नहीं 3D में उलझे रहने से, अपनी एनर्जी को और परेशान करने से, अपने माइंड को बार-बार अब मैं अगर 3D में उलझी रहती, आप एक बार समझिए, अगर मैं अपनी 3D में अपनी करंट रियलिटी में उलझी रहती, तो डेफ़िनेटली ये घर मेरा मैनिफेस्ट नहीं होता। रीज़न यही था कि मैं नेगेटिविटी में ही उलझी हुई हूँ। मैंने खुद उसको कमांड दे-दे के वैसा सोचना शुरू कर दिया कि वो तो बिक गया, उसका तो टोकन हो गया। मैंने सोचना ही बंद कर दिया। बिका चाहे नहीं बिका मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। वो मुझसे दूर जा रहा है, मुझे इस बात से भी कोई मतलब नहीं है। क्या मैं मेरे करीब हूँ? क्या मैं खुश हूँ? क्या मैं संतुष्ट हूँ?
कोई एक चीज़ मुझे उस लेवल की खुशी नहीं दे सकती है, जितने लेवल की खुशी मैं खुद को दे सकती हूँ। तो क्या मैं रिलैक्स्ड हूँ? क्या इसका दूर जाना मेरे मेंटल पीस को छीन नहीं रहा है? सारे जवाब आ रहे थे अंदर ही अंदर। तो ये तब होता है जब आप अपने ऊपर थोड़ा एक तो कंटिन्यू काम करते हो, थोड़ी-सी प्रैक्टिस करते हो, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग का भी बताया, एकदम ही बिगिनर हो तो उसको मूवी की तरीके से देखना शुरू करो। अपनी खुशी कहाँ पर लेकर के जा सकते हो, उसके ऊपर काम करना शुरू कर दो। जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है ना, जो भी एरिया में आपको खुशी मिलती है ना, आप थोड़े से रिलैक्स फ़ील करते हो ना, उस एरिया में काम करना शुरू कर दो। देखो माइंड बार-बार 3D की तरफ जाएगा, सबके साथ होता है, मेरे साथ में भी होता है। लेकिन हमें ये समझना है कि उसका बार-बार वहाँ जाना और बार-बार कमांड दे कर के या फिर कोई ना कोई छोटे-मोटे प्यारे-प्यारे एफर्ट्स करके उसे दूसरी डायरेक्शन में लेकर के जाना और बजाय उसके 24/7 उसी डायरेक्शन में लगे रहना, तो फ़र्क तो पड़ेगा ना आपकी एनर्जी में। आप जब एफर्ट्स डालोगे, थोड़े अपने माइंड के ऊपर, थोड़ी अपनी एनर्जी पे, तो आपका दिल, दिमाग बिल्कुल आपके ही तरीके से आपका काम करना शुरू कर देगा। वो आपको हेल्प करने लगेगा, आपको हील में होने में, आपकी 3D से आपको डिटैच होने में, आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने में। मेरे साथ एग्ज़ैक्टली ऐसा ही हुआ था। मैंने 3D को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया था, पूरी तरीके से और अपनी लाइफ़ के ऊपर पूरा फ़ोकस एकदम अलग डायरेक्शन में डालना शुरू कर दिया था। और बस फिर तो ऐसा हुआ जैसे कि मैं इस घर को मैनिफेस्ट नहीं कर रही थी, घर मुझे मैनिफेस्ट कर रहा था। सब कुछ अपने आप होता चला गया, ऐसे, ऐसे, ऐसे मैंने घर मैनिफेस्ट किया और जब मेरा ये घर मैनिफेस्ट हुआ तो ऐसे था कि मैं खुद शॉक्ड थी कि कहाँ तो मुझे ये न्यूज़ आ रही थी कि घर जा रहा है, चला गया, किसी ने ले लिया और कहाँ सब कुछ यूनिवर्स ने अपने आप प्लान कर दिया। तो वो प्लान ही इसलिए हुआ क्योंकि वो एनर्जी का अलाइनमेंट हो गया। वो मैनिफेस्टेशन के साथ में वो एनर्जी जो थी वो जुड़ गई थी क्योंकि मैं इसके ऊपर ऑलरेडी टेक्निक्स कर रही थी। लेकिन अब मैं परेशान नहीं थी। अब मैं घर के बारे में अच्छा सोच रही थी। मैं एक धरती के टुकड़े के बारे में अच्छा सोच रही थी। मैं अपने घर के लिए अच्छा सोच रही थी। लेकिन अब उस चीज़ को लेकर के मैं पैनिक नहीं थी। मैं बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं थी। और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड वे से ये मेरा मैनिफेस्ट हुआ था। बिल्कुल, ऐसे लगा जैसे कि सरप्राइज़ है। सब कुछ अपने आप होता चला गया। जबकि सब कुछ ऐसा लग रहा था कि ये नहीं होगा। इवन मेरे लोन तक में प्रॉब्लम आ गया था कि वो भी नहीं होगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें मतलब मैं अगर बताने के लिए बैठूँगी तो 3D तो देख कर के ऐसे लग रहा था कि ये नहीं ही होगा। होना तो दूर की बात है, ये होगा ही नहीं, ऐसे हो गया था। पर फिर ये छोटे-छोटे चीज़ें करके मैंने अपनी 3D को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया और ये मेरा तरीका है। अपनी करंट रियलिटी से स्पेशली तब जाने का, जब वो मेरे फ़ेवर में काम नहीं कर रही होती और मुझे लगता है कि ये चीज़ें मेरे फ़ेवर में काम करें, ठीक है? तो अगर आप भी अपनी 3D को इग्नोर करना चाहते हो, करंट रियलिटी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हो और उसे चेंज करना चाहते हो, तो आपकी करंट जो रियलिटी है, वो आपके सोचे हुए पिछले थॉट्स का नतीजा है। 3D जो है पिछले सोचे हुए थॉट्स का नतीजा है। अभी जो आप सोचोगे, वो आपको फ्यूचर में नज़र आ जाएगा। ये इतना सिंपल है, ठीक है? हैप्पी मैनिफेस्टेशन। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू। टाटा।